स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल लेसन की कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 10th का हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज सेकेंड क्लास है। कल के बारे में हम लोग क्या किए थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझे थे। आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग इंटीजर और डेसिमल नंबर पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इवेन और ऑड की चर्चा करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th बुक जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, आप लोग कलम और कॉपी लेकर के आप लोग साथ ही साथ रिवीजन करते रहेंगे और जहां न समझ में आए आप लोग क्या करते रहेंगे, कमेंट के माध्यम से रिप्लाई देते रहेंगे ताकि हमको भी मालूम चले और बेहतर से बेहतर आपको क्वालिटी दिया जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यह बात करेंगे, आज हम लोग डेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे। डेसिमल नंबर, देखिए डेसिमल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। अब यह बात करेंगे, देखिए कोई जो अंक होता है आप लोग जानते होंगे कि जो रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होता है उसे हम लोग पूर्ण रूप से विभाज्य करने के लिए डेसिमल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखा जाए तो 1/2 है, तो देखिए जो नीचे होता है ऊपर वाली संख्या में या अंक में भाग देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं भाग का मतलब होता ही है तोड़ना। भाग का मतलब ही होता है तोड़ना। अब मान लेते हैं कि देखिए ये ट्री है, ये ट्री जो है ये पेड़ है, पेड़ पर क्या है, ये आम लटका हुआ है एक। अब कोई व्यक्ति है तो ऊपर से नहीं तोड़ता है, नीचे से ही इसको तोड़ता है। तो याद रखिएगा, किसी चीज़ को तोड़ने में भाग, किसी चीज़ को बांटने में भी भाग, बंटवारा को ही हम लोग क्या कहेंगे, भाग करेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में जैसे हम लोग विभाज्य करते हैं तो देखिए यदि छोटी है तो 0 बार में जाएगा। अब एक ही बार 0 बार, और उसके बाद एक चांस देता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब जैसे यहाँ पर पॉइंट हमने रखा, ये हो गया 1 नहीं, अब हो गया 10। अब 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो अब ये 5 जो है यही डेसिमल। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो डेसिमल है इसे तो आप लोग डेसिमल के नाम से जानते ही हैं, लेकिन डेसिमल के बाईं तरफ जो है इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर बोलते हैं जिसे हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। जो दाईं की तरफ ये संख्या है, ये अंक है, इसे हम लोग डेसिमल डिजिट कहते हैं। डेसिमल डिजिट। अब यही डेसिमल डिजिट की आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझिएगा। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि जो डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है, इसे 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को यहाँ पर हम लोग डिवाइड करने के लिए तैयार हैं। पहला जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम लोग हिंदी में इसे शांत दशमलव के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जिसे हम लोग अशांत दशमलव के नाम से जानते हैं। थर्ड पार्ट जो होता है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है, जिसे अशांत के नाम से भी जानते हैं। आप लोग यहाँ समझते होंगे कि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट में लिख दिया गया है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है वो साथ ही साथ ये क्या है, रिपीटिंग है। रिपीटिंग डेसिमल है, जिसे हम लोग पुनरावृत्ति के नाम से जानते हैं। अब ये जो है नॉन, यहाँ पर मान लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीटिंग है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा।
अपुनरावृत्ति। अब इसे देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि डेसिमल नंबर जो है दशमलव जो संख्या, यहाँ पर दशमलव संख्या को 3 भागों में विभाजित किए। फर्स्ट पार्ट इज जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकेंड पार्ट इज द नॉन टर्मिनेटिंग, थर्ड पार्ट इज द नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन साथ ही सेकेंड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ तो क्या है, रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अब यहाँ पर ऐसे देखा जाएगा कि देखिए, ये शांत जो संख्या होती है, अब यहाँ पर शांत दशमलव के बारे में हम लोग देख रहे थे। यदि मान लेते हैं कि देखिए, जैसे कि 1/2 है, अब ये किसी अंक में 2 से यदि हम लोग भाग दिए, वो पूरा संख्या क्या हो गया, वो पूरा भाज्य हो गया, माने पूरा ये कट गया। तो कट गया तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये शांत हो गया। आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये बकरा है, ये क्या है, बकरा है। अब ये जो बकरा का बलि हो गया, पूरा ये कट गया, तब ये छटपटाएगा नहीं, ये बल्कि ये शांत हो जाएगा। तब याद रखिएगा कि कोई संख्या पूरा विभाज्य हो जाए बल्कि शेष न बचे, उसे हम लोग शांत संख्या या शांत दशमलव के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2/6 है, यहाँ 2/6 नहीं, यहाँ पर कटने वाली संख्या लेते हैं। 1 में मान लेते हैं 100 ले लिए। अब ये 100 से 1 में डिवाइड किए तो ये 10 पॉइंट, इसको बोल सकते हैं कि 0.01। अब इसे देखिए, डेसिमल के उधर वाले जितने दाईं तरफ डिजिट हैं उसे हम लोग 01 बोलेंगे। अब मान लेते हैं कि ये 3.253, इसे हम लोग दशमलव या 3.253 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डेसिमल से जैसे हम लोग दूरी पर जाते हैं, अर्थात जैसे हम लोग दाईं की तरफ जाते हैं, उसका वैल्यू उतना ही घटता जाता है, फिक्स नहीं होता है। जिस कारण इसे हम लोग 253 न कहकर इसे बोलेंगे डेसिमल 253। होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव, जिसे साथ ही साथ रिपीटिंग डेसिमल के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि देखिए, कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, जिस अंक से हम लोग डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, यदि पूरा ना कटे बल्कि वही संख्या बार बार क्या करती रहे, रिपीट करती रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखा जाएगा 1/3। अब हमने क्या किया कि जैसे यहाँ पर देखिए, हमने भाग दिया 1 में तो छोटा है 0, पॉइंट जैसे रखा तो ये 10 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड किए 10 में, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर क्या बचा 1, तो अपने आप डेसिमल नहीं रखना, अपने आप एक 0 बढ़ता चला जाएगा। तो 3 3 3, अब ये डॉट इन्फिनिटिव, ये कटने का नाम नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर एक नियम रेगुलेशन फॉलो किया कि देखिए 0.33 एक ही अंक जो है बार बार रिपीट करते हुए जा रहा है, जिस कारण इसका नाम पड़ गया रिपीटिंग डेसिमल नाम पड़ गया। तो आप लोग देखिए, एक निश्चित अंतराल को फॉलो कर रहा है, जिस कारण इसे रिपीटिंग डेसिमल के नाम से हम लोग जानेंगे। लेकिन कोई ऐसी संख्या होती है, आप लोग जानते होंगे, कोई ऐसी संख्या होती है कि देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि हम किसी संख्या से भाग दिए तो 0.75 डॉट इन्फिनिटी। देखिए, कोई मान लेते हैं कि अंक है, कोई संख्या है, या अंक से किसी अंक से भाग देते हैं तो वो कटने का तो नाम नहीं ले रहा है, लेकिन 2 अंक ऐसे हैं कि नियम का फॉलो करते हुए आगे की तरफ ये बढ़ते जा रहा है, कटने का तो नाम नहीं ले रहा है। तो जिस कारण ये एक नियम फॉलो हो गया। देखिए, ये कहीं 2 अंक जो है रिपीट बार बार कर रहा है। कोई ऐसा अंक होगा कि 0.732 7.32 डॉट इन्फिनिटी। ये भी देखिए 3 को अंक जो है ये नियम को फॉलो करते हुए जा रहा है। कोई ऐसा अंक होगा कि 0.3 2 3 5 2 3 2 3 2 3 डॉट इन्फिनिटी। हमने देखा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो कोई नियम फॉलो नहीं किया, लेकिन जैसे यहाँ से आगे गया 23 23 23, यहाँ नियम फॉलो करने लगा। ऐसे भी हो सकता है
तो हम देखिए इसे इस रूप में न लिख करके हम लोग इस पर 0.3 पर बार लगा देते हैं। जैसे ये बार लगाए तो इसका वैल्यू वहीं पर स्टॉप हो गया। ये ना लगाएंगे तो इस रूप में लिखना होगा और कोई निश्चित नहीं है कि कितना हमें लिखना होता है। सेम ये दो अंक भी ये फॉलो कर रहा है तो इसे हम लोग लिखेंगे 0.75 पर बार। ये देखिए 3 अंक को बढ़ रहा है तो इसे हम लोग लिख देंगे 0.732 पर बार। यहाँ देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ से नियम को रिपीट कर रहा है तो 0.3235 और 23 पर बार लिखेंगे, क्योंकि ये अंक रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन ये अंक रिपीट कर रहा है। होप आप लोग इतना सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पर देखिए साथ ही साथ ये कटने का नाम नहीं लेगा, बल्कि ये एक संख्या निश्चित संख्या में भी रिपीट नहीं करेगा, जिस कारण इसे नॉन रिपीटिंग के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 0.3210259 ... इन्फिनिटिव। हमने देखा कि ये कटने का नाम तो नहीं ले रहा है, साथ ही साथ ये नियम का भी फॉलो नहीं कर रहा है, जिस कारण इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दो जो है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल जो है, ये साथ ही साथ ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है इरेशनल है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग परिमेय संख्या p/q के रूप में कैसे डिनोट करते हैं। आइए हम लोग इसे p/q के रूप में लिखना सीखेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि 0.32 को p/q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखें। तो इसे देखिए, इसे हम लोग लिखने के लिए ये जो अंक दिखाई दे रहे हैं उस अंक को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। अब ये अपान बनाएंगे, बटा जिसको कहते हैं। ये डेसिमल जो है, डेसिमल को मान लीजिए 1 और 1 ये बटा के नीचे हम लोग 1 लिखेंगे। काउंटिंग करेंगे कि डेसिमल के दाईं तरफ कितने अंक हैं, तो आप लोग कहेंगे 1 2 2, तो यहाँ पर नीचे में 2 0 लिखेंगे। अब ये कट रहा है तो कटा दीजिए, कट रहा है तो कटा दीजिए। देखिए 8 चौके 32 कट गया 8 4 बार में। ये भी कटेगा 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो इसे हम लोग बोलेंगे 8/25। अब ये देखिए 8 में 25 से हम लोग डिवाइड किए थे तो इतना आया था। अब यहाँ पर देखेंगे 0.3 पर बार है, 0.3 पर बार है, 3 पर बार है। इसका मतलब ये मालूम चल रहा है कि 3 3 3 3 ये बार बार रिपीट करते हुए जा रहा था, ये कटने का नाम नहीं ले रहा था। इसको रोकने के लिए उस पर हम क्या रखें, बार। अब ये बार इसलिए दिया जाता है, किसी को ऊपर ये डंडा रेखा दे दिया जाता है। मान लेते हैं कि आप चुलचुलाई करते हैं, यदि नहीं मानते हैं, यदि आप पर 4 डंडा बरसा दिया जाए ना तो रुक जाएंगे। तो सेम ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उस पर हमने डंडा रख दिया, डंडा इसको दिखला दिया, तो ये कहा कि नहीं, हम इस रूप में नहीं रहेंगे। पहले ये था इस रूप में, पहले था इस रूप में, लेकिन जैसे इसे डंडा खाया ना बाबू, तो ये कहा कि नहीं, हम इस रूप में नहीं रहेंगे, हम इस रूप में रहेंगे। इसीलिए हम इसे इंग्लिश में विन कॉलम कहते हैं और हिंदी में हम लोग रेखा कोष्ठक या विन कॉलम या रेखा या बार के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे कि इसे p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले बेसिक हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। अब इसको मानिए x बराबर 0.3, ये देखिए एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया। लेकिन अब 1 पर बार है तो बोथ साइड में मल्टीप्लाई, दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो साइड जो है, इधर वाला को बोलते हैं LHS, इस साइड वाले को बोलते हैं RHS। L का मतलब होता है लेफ्ट,
H का मतलब हैंड, S का मतलब साइड, बाई साइड को ही हम लोग LHS बोलते हैं। देखिए दाहिने साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये यदि दोनों साइड होते इन्हीं को बोथ साइड बोलते हैं। और दोनों साइड में हम लोग 1 पर बार है तो दोनों साइड में 10 से गुणा करेंगे। तो 10 गुणे x बराबर 0.3 इंटू 10। हमने जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमें प्राप्त हुआ 10x इक्वल कितना, ये देखिए ये हमें प्राप्त हुआ 3, ओनली 3 पर बार। ये देखेंगे समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 10x बराबर 3 पर 12 है। अब x को घटाना है तो x बराबर 0.3। जैसे हम इसे घटाएं तो ये हमारा बन गया 9x हो गया। अब यहाँ देखिए ये 3 है, बार का मतलब 3 ये इन्फिनेटिव था। लेकिन हमने देखा कि एक स्थान पर दशमलव है तो यहाँ भी एक स्थान पर दशमलव रखेंगे। आइए यहाँ से पूरा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 प्राप्त होगा और ये ओनली हमें 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात करना है तो x बराबर 3 अपान में, x बराबर 3 अपान में, ये 9 जाकर उधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, ये कट रहा है 1 अपान में 3 होगा। लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम लोग ट्रिक मेथड समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे 0.3 पर बार है, इसका वैल्यू ये होता है कि जो अंक दिखाई दे उसे पहले लिखिए। 1 पर बार है तो नीचे की तरफ बाटा के नीचे 9 लिखेंगे। कट रहा है तो कटा देंगे, कट रहा है तो कटा देंगे, कट गया, देखिए सेम आ गया। अब ये देखिए, अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो पूरा दिखाई दे रहा है उसे पहले लिखेंगे। 329 है, किस पर बार नहीं था, 3 पर 3, इसे माइनस कर देंगे। कितने पर बार था, 2 पर 2, 9 लिखेंगे। कितने पर बार नहीं था, 1 पर 1, 0 लिखेंगे। घटा देंगे तो ये 300 कितना हो जाएगा, 26 बटा में 990। कट रहा है तो कटा दीजिए। 2 एकम 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूना के 10। होप आप लोग इतना सीख गए होंगे अच्छी तरह से। एस या नो का जवाब दीजिए। चलिए अब हम लोग इंटीजर की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग पूर्णांक के बारे में समझेंगे। पूर्णांक को हम लोग देखिए, ये पूर्णांक जो होता है, पहले ये कंडीशन समझिए कि पूर्णांक जो होता है ये ऑलवेज इंटीजर फॉर्म होता है, ऑलवेज इंटीजर फॉर्म में होता है। अर्थात इसे कह सकते हैं कि काउंटिंग के रूप में होता है, काउंटिंग के रूप में होता है। यदि हम लोग बात करेंगे क्या ये p अपान में q के रूप में होता है, तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसे कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में इसे रखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड पार्ट जो होता है न्यूट्रल, इसी थर्ड पार्ट को निगेटिव इंटीजर। अब यहाँ से देखिए आप लोग जानते होंगे कि ये मान लेते हैं कि नंबर लाइन है, बीच में आप लोग 0 लिखते हैं। इस साइड में हम लोग जैसे 0 से कम होगा तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। 0 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो +1, +2, +3, +4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ये निगेटिव है और ये जो पार्ट है पॉजिटिव है, और जो बीच में है ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो है क्या, तो इसे बोलेंगे न्यूट्रल, उदासीन। जो कोई नहीं है वो उदास रहबे करेगा, जिस कारण उदासीन कहेंगे। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि देखिए -4 पूछा जाएगा कि क्या ये इंटीजर है, एस है। +4 पूछा जाएगा, इंटीजर है। -12 अपान में 4 इंटीजर है, एस। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर आप तो कंडीशन में बोले थे कि p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए देखिए
नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम काटने पर कट गया, इसका वैल्यू आ गया -3। -3 देखिए इंटीजर है या नहीं है, तो आप लोग कहेंगे है। लेकिन हम बोलेंगे कि -17/3 इंटीजर है या नहीं, तो आप लोग जवाब देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये कटने का भी नाम नहीं लेगा। आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर समझेंगे कि इंटीजर कितने, और इंटीजर को हम लोग और आगे से देखते हैं। अब यही जो इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो गिनती की संख्या से स्टार्ट होती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, चलिए देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं, तो अब कहीं से 1 से स्टार्टिंग करते हैं, 1 से काउंटिंग करते हुए हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं? 10 तक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो आप लोग कहते हैं इसे हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं या प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होती है प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3 अनंत तक चली जाती है। अब यही एक होता है होल नंबर। होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए इसमें नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या से पहले 0 का प्रयोग करते हैं, 0 लगा देने से किसका निर्माण होता है? तो आप लोग कहेंगे होल नंबर का निर्माण होता है। लेकिन आप लोग से एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछता है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप लोग जवाब देंगे एस या नो। बतलाइए क्या होती है या नहीं? तो आप लोग कहेंगे एस होती है, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग होता है 1 से होता है और होल नंबर की जो स्टार्टिंग होता है 0 से होता है। तब देखिए 0 के बीच में क्या प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? बताइए आप लोग, होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग कहेंगे एस होता है। तो ये याद रखना कि नेचुरल नंबर जो होती है पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है नेचुरल नंबर नहीं होती है। होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं।